हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज संडे है और कल मैंने वीडियो अपलोड की थी किचन वेस्ट से आप जो है उपजाऊ मिट्टी और क्या बोलते हैं उसको, कंपोस्ट खाद कैसे बना सकते हैं। खासकर ये उपजाऊ मिट्टी होती है जो कंपोस्ट खाद के लिए होता है, उसका प्रोसेस अलग होता है फ्रेंड्स। इस चीज़ का आपको मालूम है। जिस भी चीज़ में बनाते हैं तो उसमें अर्थवर्म वगैरह डालते हैं और वो मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है। हाँ, बल्कि उपजाऊ मिट्टी में ज़रूर बना लेती हूँ, इसका प्रोसेस मुझे मालूम है। क्योंकि अर्थवर्म वगैरह भी या गोबर खाद वगैरह होता है, क्योंकि इसमें ना तो गोबर खाद है ना इसमें कुछ भी है। इसमें था सिर्फ किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, तो उसी चीज़ से मैंने इसको बनाया है। गोबर खाद मैंने इसमें नहीं डाला था, क्योंकि गोबर खाद का ऐसा होता है कि गोबर खाद का अगर अपने कंपोस्ट खाद बनाना है या वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो उसका थोड़ा सा तो ऐसा भी होता है कि मुझे नहीं आता वो बनाना फ्रेंड्स, क्योंकि कभी बनाया नहीं है। क्यों? और ज़्यादातर क्या होता है कि मुझे गार्डन में बहुत सारी मिट्टी की ज़रूरत होती है पेड़ पौधों के लिए। कोई गमला वगैरह प्लांटर, कोई भी ग्रो बैग वगैरह फिल करना था तो मुझे गार्डन वेस्ट चाहिए, सिर्फ वो ग्रो बैग फिल होना चाहिए और उसमें कोई भी पौधा लग जाता है। तो इस तरह से उपजाऊ मिट्टी का जो ये वाला थैला है, जो ये बड़ा है, ये बड़ा ग्रो बैग, होममेड ग्रो बैग, इसमें मैंने ये देखो यहाँ पर पड़े हुए हैं अभी भी, क्योंकि आज धूप नहीं थी और धूप बहुत कम थी। तो एक ही ग्रो बैग मैंने खाली किया था, क्योंकि स्पेस भी नहीं है और थोड़ा सा बादल भी लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि बारिश ना हो जाए तो सारी जो मेहनत है बर्बाद चली जाएगी। तो ये मैंने इसको छाना है। इसको मैंने थोड़ी देर धूप में रखा हुआ था, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई होता है कि जब ड्रम में से ये निकल जाता है तो ड्राई होता है फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ी सी धूप लगानी तो बनती है। तो इस तरह से ये देखो कितनी ब्लैक कलर की है और ये इतनी उपजाऊ है फ्रेंड्स कि गार्डनिंग करने में तभी मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और बस इन्हीं चीज़ों में पहले इसको धूप लगाऊंगी, अच्छी तरह से लगाऊंगी धूप। ऐसे नहीं इसमें पौधा लगेगा, कभी भी 2-3 धूप इसमें लगेगी तो थोड़ा सा और बारीक भी हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और तो मैं मिट्टी हमेशा छानती रहती हूँ। जो उसका पार्ट होता है, वेस्ट पार्ट जो है, तो ये वाला है, क्योंकि इसमें तो कुछ जो है मक्की के भी मैंने डाले थे तो वो तो डिकम्पोज नहीं हुआ है, इनको बहुत टाइम लगेगा। कुछ जो प्याज भी थे और कार्डबोर्ड भी था और क्या बोलते हैं इनको, मैंगो की गुठलियाँ भी थी। तो ये सभी चीज़ें तो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होती है। तो ये सिर्फ प्रोसेस होता है कि ये बीच में गलते रहते हैं, सड़ते रहते हैं और धीरे धीरे इनकी मिट्टी बनती रहती है और साथ में ये उपजाऊ हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये इसमें जो है जो बायोमास का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो सब इसमें रस जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये एक ऐसा होता है कि प्रोसेस चलता है इन्हीं चीज़ों के साथ। जैसे दही के लिए हम जाग वगैरह लगाते हैं, दूसरा खट्टा वगैरह लगाते हैं ना, तो दही जमता है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है कि इसी से हमने बाद में दोबारा जो जितना भी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट है, उसको डिकम्पोस्ट करना है। तो ये मोटा मोटा पार्ट्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें गुठलियाँ हैं, कुछ तो मिट्टी की भी बनी हुई है। देखो मैंने छानी है, ये अच्छी तरह से छानी भी है, थोड़ा सा मोटे मोटे पार्ट से छाने, क्योंकि इसका उसकी मैंने दोबारा भी तो मिट्टी बनानी है ना। तो ये ऐसा लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का ड्रम नहीं है तो आप किसी बकेट में भी वो कर सकते हैं। बकेट नहीं तो ग्रो बैग में भी उसी तरह फिल कर सकते हैं। और तो उसका होता है कि उसमें तुरंत आप पौधा लगा सकते हैं। भी नीचे मिट्टी डालो, ऊपर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट कुछ भी डालो, तो उसका जो है पौधा लगा लो। कोई नॉर्मल सा पौधा लगा लो, कटिंग वगैरह लगा लो, तो पौधे को नुकसान भी नहीं होता। कुछ भी लगा लो नॉर्मल से पौधे। वैसे भी नॉर्मल सी गार्डनिंग करती हूँ, इतनी तकड़ी वाली गार्डनिंग तो मैं करती भी नहीं हूँ। तो इस ड्रम में मैंने देखो पहले होल किए हुए हैं। एक तो कुछ इस तरह से होल है, कुछ पत्ते इसमें आए हुए हैं और एक बड़ा सारा होल भी किया हुआ मैंने, ताकि अगर ये छोटे छोटे से होल अगर बंद भी हो गए हैं, इसमें या तो ईंट के रोड़े वगैरह भी डाल सकते हैं। अभी ईंट के रोड़े वगैरह मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, तभी मैंने एक बड़ा सारा होल करके रखा हुआ है, ताकि जब ये बायोमास इसमें जो है डिकम्पोस्ट हो जाता है तो इसमें या नीचे कोई कॉली वगैरह कुछ भी रख देती हूँ, बर्तन रख देती हूँ, तो उसमें सारा लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह जब लिक्विड इकट्ठा हो जाता है तो इस तरह से ये देखो मैं उपजाऊ, ये देखो ये क्या बोलते हैं इसको, बायोमास का ये है फर्टिलाइज़र है, बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स। इसको देना बहुत सावधानी से देना पड़ता है। इसका लगभग एक ढक्कन भी आप कोई 1 लीटर पानी में दे सकते हैं। तो ये बड़ा फर्टिलाइज़र होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें अभी यही जाएगा जो किचन वेस्ट का ये है, इसी को मैं इसको ऐड कर रही हूँ, ताकि जो है बनती रहेगी, मिट्टी बनती रहेगी। और ये देखो इस तरह से, और इसमें दोबारा बनेगी। तो ये पूरा साल चलता रहता है ये प्रोसेस।
क्योंकि अगर काम गार्डनिंग का काम करना है, फ्री की मिट्टी बनानी है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि हमें थोड़ा सा हल्का लगे अपनी टेरेस गार्डनिंग में। कि अगर पौधे हम महंगे पौधे लेकर आए तो कोई महंगा पौधे भी नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स, मैं तो बस मिर्च का पौधा लगा के खुश हूँ, क्योंकि जिस चीज़ की मेरे घर में खपत होती है लगानी भी वही आती है मुझे। तो ये इस तरह इसमें मैंने ये सदाबहार के अभी बहुत सारी कटिंग की थी, इनकी मैंने कटिंग भी लगाई, ऐसे लगाई थी, बेली बैठी थी तो बस ऐसे ही लगा ली इनकी। और सारा दिन बारिश हो रही थी तो कुछ पौधे, कुछ बैंगन के पत्तों पर, मतलब बैंगन के जो पत्ते वगैरह थे, कुछ ऐसी या खरबूजे की बेलें जैसी लगी रहती है, कोई खरबूजे इसमें लगते नहीं, बात नहीं ऐसी धक्के नाल इन्होंने लगाई रखते हैं है ना। तो मतलब ये लगते नहीं है, मतलब खरबूजे वगैरह तो वैसे शौक क्या करने में नहीं, खरबूजे भी है ना। तो बस ये देखो इतना सारा मैंने आज इसमें जो गार्डन वेस्ट हो गया है। तो फिर आप बोलो भाई कैसे नहीं मेरे साथ, हम सभी के साल भर में कितनी मिट्टी नहीं बन सकती है ना। तो अभी तो सिर्फ ये मैंने एक ही ग्रो बैग है जिसको मैंने जो सुखाया है और उसको छाना है, उसका वेस्ट मटेरियल मैंने नीचे डाल दिया। और ये गार्डन वेस्ट है, जब भी गार्डन में सफाई करो फ्रेंड्स तो उसकी जो मिट्टी वगैरह होती है तो उसको बाहर मत फेंका करो। जो एक गार्डनर होते बोते नहीं फेंकते हैं। अगर आपने शुरुआत में करना, आपने इस तरह से उपजाऊ मिट्टी बनानी है तो इस तरह से बना सकते हैं। तो अभी देखो ये ड्रम कितना छोटा सा ड्रम है, आधा मेरा कल ही खाली हुआ और आज ये आधा हो गया है ना। तो ये आधा ऐसे ही नहीं रहेगा, इसलिए डिकम्पोस्ट हो गया। इसका जो बायोमास है जब ये डिकम्पोस्ट होने लग जाएगा तो बहुत नीचे बैठ जाएगा। तो इसको ढक्कन लगाना है, बार बार इसको खोलना नहीं है। और ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी नहीं जानी चाहिए, जितना हो सके। तो इसमें किचन वेस्ट डाल दिया करो, मिट्टी डाल दिया करो। फिर बाद में जब ये मिट्टी वगैरह छानूंगी तो उसका जो वेस्ट होगा वो डालूंगी। और फिर ऐसे क्या होता है, आधी इसकी जो ये वेस्ट है किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है तो ये बन जाएगी। तो उसको अलग किसी भी चीज़ में कोई प्लांट लगाना, प्लांटर भरना, कुछ भी करना है, चाहे इसको सेव करके भी रख सकते हैं, किसी पौधे को खाद के तौर पे से भी इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से ये देखो ये बड़ा आज का ड्रम में, ये छोटा सा ड्रम आधा तो हो ही गया है। तो ये हफ्ते में फिल हो जाना, बिल्कुल फिल हो जाना है, क्योंकि डेली का किचन वेस्ट इसमें डालेंगे तो ये भर जाएगा। तो फिर ऊपर से इसमें मिट्टी डाल देंगे और बिल्कुल ऊपर से बंद करेंगे। फिर इसको बार बार नहीं खोलना, अगर खोलना है तो 3-4 दिन के बाद खोलो, जब भी आपका मतलब किचन वेस्ट है तुरंत डालो, उसको बंद कर दो। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है। कीड़े मकोड़ी देखो फ्रेंड्स लग जाती है, कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं। तो फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर कीड़े मकोड़े लगे तो सड़ेगा कैसे, है ना। कीड़े मकोड़े तो लगेगा, ऐसे तो कोई चमत्कार नहीं होगा कि इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। ऐसे ही किसी चमत्कार से जो है ये डिकम्पोस्ट होगा कीड़ा। जब कोई भी चीज़ गलती है इसमें कीड़ा तो लग ही जाता है ना। तो वो ऐसा है कि वो जो कीड़े हैं जो इसमें खाएंगे, पोटी सुसु सब करेंगे इसी में, तो वो क्या होता है, वो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। क्योंकि उसका नुकसान नहीं होता, पेड़ पौधों के लिए उसका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पेड़ पौधे धरती पर लगे होते हैं। धरती पर तो बहुत सारे जीवाणु कीटाणु सब कुछ चलते रहते हैं, तो इस बात का कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, और जब ये अगर इसको जल्दी डिकम्पोस्ट करना है तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का पानी डाल सकते हैं, गुड़ का नहीं चीनी का डाल सकते हैं, बेसन का घोल डाल सकते हैं, चुटकी भर बेसन डाल सकते हैं। फिर जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो बायोमास को मतलब इसको जो खा लेते हैं तो उनको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना। तो जितने वो खाएंगे तो पेटू जैसे हो जाएंगे और वो अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से वो वर्क करता है और इस तरह हमारा जो बायोमास होता है, किचन वेस्ट होता है और डिकम्पोस्ट हो जाता है और बहुत अच्छी हमारी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। थोड़ा सा फ्रेंड्स ऐसा भी है कि चलो ये काम थोड़ा सा बहुत मतलब मेहनत भरा काम है ये, ऐसे इसमें नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप फिजिकली स्ट्रेंथ आप मतलब आप ठीक नहीं, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है तो आप इस तरह के पंखे बिल्कुल भी ना लें फ्रेंड्स, क्योंकि इनको भरना, फिर इसको धूप में रखना, छानना, ये बहुत बड़ा काम होता है। गार्डन का काम इतना भी आसान नहीं होता फ्रेंड्स जितना ये देखने वालों को लगता है। अरे आप जो जिनको लगता है ना कि ये गार्डन बेले होते हैं, इनको कोई काम नहीं होता, कसम से उस टाइम ने इतना दुख लगता है ना, जी तो कहता है ना कि इनको बोले कि भाई आओ आप भी साथ में कुछ पौधे वगैरह लगा लो, कुछ मिर्च का एक पौधा ही लगा लो। फिर देखना जैसे जब चीख निकलती है ना, जब उस पौधे में पानी देना पड़ता है, अरे जान सूख जाती है जब पौधे सूख जाते हैं, तो ये खुद की जान सूख जाती है। खुद हम चाहे आईसीयू में क्यों ना पड़े हो, वाहिगुरु जी ऐसा तो करें ना कि हम आईसीयू में जाए। तो हाँ, मतलब कहने का मतलब ऐसे कि डर लग रहा था कि कहीं हम बीमार हो गए ना तो पौधों को पानी
नहीं कौन देगा, देता नहीं भाई, फैमिली फूमली कुछ नहीं साथ देती है। वो बोलते भाई थोड़े वांगे है तुसी आप इन्होंने संभालो, है ना। तो ये देखो इस तरह से अब ये आधा हो गया है, तो इसको ढक्कन लगा लेंगे। तो ये तो मेरे हमेशा जो है यहाँ पौड़ियों के नीचे ही पड़ा रहता है, और इसमें इसका बायोमास जो लिक्विड होता है वो इकट्ठा करती रहती हूँ, फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। तभी मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स ज़्यादा चक्रू में नहीं भरती हूँ और फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। हाँ, जो पौधे जो मुझे मान लो फर्टिलाइज़र के लिए पैसा खरीदना होगा, देना पड़ेगा, या मिट्टी के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा नर्सरी वाले से, वैसे तो हम तो गाँव खेड़े में रहते हैं, हम तो वैसे मिट्टी वगैरह लेकर नहीं आते। वैसे भी आजकल का कौन जाता है फ्रेंड्स मिट्टी वगैरह, कोई नहीं लेकर आता। परिवार भी ऐसे टिप्पणी करते रहते हैं, तो क्यों करनी किसी की मिलते। फिर ऊपर से फैमिली भी ऐसी ताने भी मार देती है, अगर कुछ होता है तो है नहीं। कई बार फैमिली खुद भी बोल जाती है, चाहे जितनी मर्जी इनको मिर्चें खिला लो, जितनी मर्जी इनको साग खिला दो, है ना। तो फैमिली भी बड़ी मतलबी होती है कई बार। चलो कोई गल नहीं, आप फैमिली भी छड़ देने हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं। तो ये इस तरह से देखो कितनी सारी उपजाऊ मिट्टी बन गई है। तो फ्री की बनी है ना मेरे ये। तो इसमें मैंने क्या किया था, किचन वेस्ट था वही ड्रम में फिल करती रही, और गार्डन वेस्ट जो भी पत्ते थे वो इसमें डालती रही, तो बन गई ना इतनी सारी मिट्टी। तो अभी तो ये वाली भी है, अभी धूप नहीं है, बारिश हो रही थी आज, तो इनको भी धीरे धीरे इसी तरह सभी को सुखाऊंगी। बस यही प्रोसेस चलेगा फ्रेंड्स। इसकी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बोरिंग हो जाती है, फिर एक ही टॉपिक एक ही जैसी वीडियो अच्छी भी नहीं लगती है। और वैसे भी अच्छे बुरे को क्या फ्रेंड्स, वैसे भी तो आजकल वीडियो तो आप सभी को मालूम है किस तरीके से देखी जाती है, पर क्या करें फ्रेंड्स, हमें तो वीडियो बनानी है, चाहे कुछ कोई देखे ना चाहे ना देखे, चलो कोई बात नहीं। वैसे गार्डनर की वीडियो प्लीज़ देखा कर लिया करो, और नहीं तो कम से कम जो अपने गार्डनर फ्रेंड है वही देख लिया करो। बाकी अगर नहीं भी देखते हैं तो कोई बात नहीं, हम तो एक दूसरे का सहारा बने ना। गार्डनर की वीडियो वॉच कर लिया करें प्लीज़, ऐसे ना करे कि हाँ बस इसका भी वीडियो देखा उस पर जाकर ऐसे ही ना शेयरिंग द कमेंट लिख के खुश कर देता। तो इस तरह से नहीं होता फ्रेंड्स। जो व्यू होते हैं और जो वीडियो का जो रैंक होता है वो वहीं के वही होता है, तो पता लग जाता है कि हमारी वीडियो कितनी देखी जाती है। थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कर लिया करो। क्या लेके जाना है दुनिया में से, एक दूसरे को सपोर्ट करो और अपने दिल से गवाही दो कि हाँ हम भी दुनिया में हैं, कि हम भी कुछ ना कुछ किसी के काम आ रहे हैं। तो जब हम प्रकृति को इतना प्यार कर देते हैं तो अपनी वाइटी फैमिली से भी, अपने जो गार्डनर होते हैं उनको भी इतना ही सपोर्ट कर लिया करो। बाकी जो जिद्दा थानू चंगा लगता वो करो। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको शायद थोड़ा सा अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक ही कर दिया करिएगा, कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ 1-2 मिनट भी देखा कोई गल नहीं, तो बस लाइक कर दीजिएगा और मैं आपके लाइक का ही इंतज़ार करती हूँ। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेर कामयाबियां दे।